सिलीगुड़ी के रेड लाइट एरिया में धोखे से लाई गई अबला की कहानी। जन्नत तो नहीं मिली, मिला नर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। सिलीगुड़ी के रेड लाइट एरिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। हाल ही में एक युवती को इस नर्क से मुक्ति दिलाने के बाद सिलीगुड़ी पुलिस का ध्यान सिलीगुड़ी रेड लाइट एरिया में सक्रिय मानव तस्कर गिरोह पर गया है। पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य और सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि रेड लाइट एरिया में बहुत सी लड़कियां जबरन शारीरिक शोषण की शिकार हो रही हैं और उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ देह व्यापार कराया जा रहा है। There will only be one insignia. वे खुद को इस धंधे से अलग करना चाहती हैं, लेकिन उनमें प्रमिला जैसा साहस और हिम्मत की काफी कमी है। समय समय पर रेड लाइट एरिया से किसी न किसी लड़की की मजबूरी और उसके अबला होने की कहानी सुर्खियों में आती रहती है। तब पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती है। खालपाड़ा रेड लाइट एरिया के इन अबलाओं को इंतजार है उस दिन का जब कोई ना कोई रहनुमा उन्हें इस नर्क से बाहर निकालेगा। महंगाई और बेरोजगारी के इस युग में एक अदद नौकरी की तलाश कर रही असम की युवती प्रमिला को पता चला कि ज़मीरन निसार नामक एक महिला ने कई लड़कियों को नौकरी के लिए चयन किया है, तो वो खुद को रोक नहीं सकी और उससे मिलने चली गई। प्रमिला अत्यंत ही गरीब परिवार से थी। परिवार में सबसे बड़ी वही थी। कमाने वाला उसका कोई नहीं था, इसीलिए घर परिवार की जिम्मेदारी भी उस पर काफ़ी बड़ी थी। वो चाहती थी कि कोई छोटा मोटा काम करके घर की जिम्मेदारी संभाल सके। ज़मीरन निसार खुद को एक समाज सेवी के रूप में स्थापित कर रही थी। प्रमिला से 2-4 बात करने के बाद ज़मीरन निसार ने ताड़ लिया कि प्रमिला एक अत्यंत मजबूर लड़की है। उससे प्रमिला को सब्ज-बाग दिखाकर उसे उसके घर भेज दिया। प्रमिला को रात में नींद नहीं आई। उस दिन के बाद से प्रमिला और ज़मीरन आपस में मिलती रही। एक दिन ज़मीरन निसार ने प्रमिला से कहा कि अगर वो असम से बाहर सिलीगुड़ी में काम करना चाहती हैं तो उसके लिए नौकरी का प्रबंध हो सकता है। उससे कहा कि उसके रहने और खाने का प्रबंध वो कर देगी। प्रमिला को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उसने ज़मीरन निसार पर भरोसा कर लिया और उसके साथ सिलीगुड़ी पहुंच गई। अब तक प्रमिला को भनक तक नहीं लगी कि वो एक महिला के धोखे का शिकार हुई है, लेकिन जब वो सिलीगुड़ी के रेड लाइट एरिया में पहुंच गई तब उसे पता चला कि जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था उसी ने उसके भरोसा का खून कर दिया है। खुद को समाज सेवी बताने वाली महिला ज़मीरन निसार की सिलीगुड़ी पहुंचते ही नकाब उतर गई। उससे प्रमिला को नमिता दास नामक एक महिला के हाथों बेच दिया। जब प्रमिला ने इसका विरोध किया तो नमिता दास और ज़मीरन निसार दोनों महिलाओं ने उसे मारा पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। प्रमिला चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन उसे आज़ादी नहीं मिली। रात भर प्रमिला कमरे में बंद रही और फिर अगले दिन एक भयानक सच उसे निगलने के लिए तैयार बैठा था। प्रमिला ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसे जबरन मारपीट कर देह व्यापार में धकेल दिया गया। प्रमिला की जुबान बंद कर दी गई। इस पर पहरा डाल दिया गया ताकि वो भाग नहीं सके और इसके बाद शुरू हुआ नार की यातना का वो दौर जिसे झेलना उसके लिए काफ़ी आसान नहीं था। वक्त गुजरता रहा। प्रमिला हर दिन जिंदा लाश बनकर खुद को नियति के भरोसे छोड़ती रही। अब तो वो भगवान से यही दुआ कर रही थी कि किसी तरह से यहाँ से बचकर अपने घर जा सके। प्रमिला खुशकिस्मत थी कि भगवान ने उसकी सुन ली, वरना कोठे पर लाई गई लड़कियां आजीवन नरक भोगती है। एक दिन उसे मौका मिल गया भागने का, तो उसने फिर खुद पे हिम्मत पैदा की और अपनी जान की परवाह किए बगैर वे रेड लाइट एरिया से भाग निकली। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। और सीधा खालपाड़ा पुलिस चौकी पहुंच गई। वहां प्रमिला ने चौकी प्रभारी को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद खालपाड़ा पुलिस उसे अपनी निगरानी में महिला थाने में ले गई, जहां उसके बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ये घटना 22 अक्टूबर 2025 की है। महिला थाने की पुलिस ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इस बीच अपनी गिरफ्तारी के डर से ज़मीरन निसार और नमिता दास दोनों ही फरार हो गए। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार के लिए मुखबिर भी तैनात कर दिए और फिर एक दिन पुलिस के मुखबिर को दोनों महिलाओं की मौजूदगी का पता चला तो पुलिस टीम ने उन्हें छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ज़मीरन निसार ने स्वीकार किया है कि वो पिछले 2 वर्षों से ये काम कर रही थी, जबकि नमिता दास ने तस्करी मामलों में अपना हाथ होने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उनके फ़ोन और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। फिलहाल दोनों महिलाएं जेल में हैं।
ये घटना उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो बिना सोचे विचारे किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है और चली जाती है। जन्नत तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें नरक जरूर मिल जाता है। नौकरी के लिए काबिल होना जरूरी है, किसी अनजान को अपनी कमजोरी ना बताएं। ध्यान रखिए, सावधान रहिए। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी शहर से जुड़े हुए तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। हर समय खबर समय। धन्यवाद।